हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विस्टास का अंतिम लेसन जो 8वां लेसन है मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड पे डिस्कस करेंगे और उसकी लाइन बाय लाइन अर्थ देखेंगे। ये जो मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड है, इसमें 2 ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड दिया गया है, जिसे एक लिखा है जेटकिलासा ने और दूसरा लिखा है बामा ने। तो आज हम उसके फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है जेटकिलासा ने। प्यारे बच्चों, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इसे लिखा है जेटकिलासा ने। वास्तव में जेटकिलासा का ये इनका पेन नेम था। इनका जो वास्तविक नेम था वो था गेर्ट्रूड सिमोन्स बोने, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1876 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1938 में हुई थी। ये अमेरिका में भारतीय मूल के रहने वाले लोग से कितना भेदभाव किया जाता है, इसी का एक एपिसोड इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। यानी यह एक प्रकार की उनकी आप बीती है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। आओ देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, सेबों की धरती पर पहला दिन। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, सेबों की धरती पर पहला दिन। वाज अ बिटर कोल्ड वन, एक बहुत ही ठंडक वाला दिन था। यानी सेबों की धरती पर पहला दिन एक अत्यधिक ठंडी वाला दिन था। फार, क्योंकि द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि बर्फ़ अब भी धरती को ढके हुए थे। यानी चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, चाहे धरती पर हो चाहे पत्तियों पर हो। एंड द ट्रीज़ वर बेयर, और जो पेड़ थे वो बेयर थे, अनकवर्ड थे, नंगे थे। यानी नंगे पेड़ों पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई थी। तभी ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तभी ब्रेकफास्ट के लिए एक बड़ी घंटी, एक लंबी घंटी बजी। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव आइज़। इसकी जो मेटेलिक वॉइस थी, इसकी जो धातुई आवाज़ थी, और इस धातुई आवाज़ की जो प्रचंडता थी, इसने यह सिर के ऊपर घंटा घर से आती हुई हमारे संवेदनशील, जो हमारी सेंसिटिव ईयर्स हैं, उससे टकराए। यानी इसकी धातुई आवाज़ की प्रचंडता से सिर के ऊपर घंटा घर से आती हुई हमारे संवेदनशील कानों से टकराई। फिर द अननोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर, नंगे नंगे फर्श पर जूतों की नाराज़ कर देने वाली चटर चटर की आवाज़ या खट खट की आवाज़। एनवाय माने क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना। क्लैटर जूतों की आवाज़ के लिए लगाया जाता है। नंगे नंगे फर्श पर जूतों की नाराज़ कर देने वाली क्लैटर यानी खट खट की आवाज़ गिव अस नो पीस, हमें कोई शांति नहीं दे रही थी। द कांस्टेंट क्लैश ऑफ हर्ष नॉइज विथ एन अंडर करेंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड ए बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। कहती है कि लगातार टकराती हुई कठोर आवाज़ें, अनेक भिनभिनाती हुई, मरमरिंग माने भनभनाना, मरमरिंग माने फुसफुसाना, एक शोर प्रकट कर रही थी। ऐसे लगता था जैसे कि मैं एक बेडलम में, बेदलम का मतलब होता नरक, एक बदलम में मैं बांध दी गई हूँ, सुरक्षित रूप से बांध दी गई हूँ। एंड दाउ माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगल फॉर इट्स लास्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस, और मेरी आत्मा इसकी खोई हुई आज़ादी के लिए संघर्ष करती हुई कचोट रही थी, लेकिन मेरा जो सारा प्रयास था वो निरर्थक था।
यूजलेस, यूजलेस माने निरर्थक। वर्ड मीनिंग देख लो। बेल रैंग माने घंटे के बजने की आवाज़। ब्रेकफास्ट माने नाश्ता। मेटलिक माने धातुई। वॉइस माने आवाज़। क्रैशिंग माने प्रचंडता। बेल फ्राई का मतलब होता है जहाँ से घंटे की आवाज़ आती है वहाँ के लिए। एनॉइंग माने क्रोधित कर देना, नाराज़ कर देना। क्लैटर माने खट खट की आवाज़ें। बेयर फ्लोर माने नंगा फर्श। पीस माने शांति। कांस्टेंट मीन्स लगातार। हर्ष नॉइजेस माने कठोर शोरगुल। अंडर करेंट वर्ड दिया हुआ, अंडर करेंट का मतलब लगातार। मरमरिंग माने फुसफुसाती हुई। बेडलम माने नर्क। सिक्योरली टाइड का मतलब होता है सुरक्षित रूप से बांध दिया जाना। एंड दाउ माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लास्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। यद्यप मेरी आत्मा इसकी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए कचोट रही थी, लेकिन सब निरर्थक था, सब व्यर्थ था। ए पेल फेस ओमेन, एक पीले चेहरे वाली औरत। विथ वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे। केम अप आफ्टरस, मेरे पीछे पीछे आए। केम अप आफ्टरस, हमारे पीछे पीछे आई, यानी एक पीले चेहरे वाली महिला जिसके बाल सफ़ेद थे मेरे पीछे पीछे आई। वी वेयर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वेयर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। हमें लड़कियों की एक पंक्ति में खड़ा किया गया। वी वेयर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की एक पंक्ति में खड़ा किया गया। हु वेयर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम में भोजन के लिए ले जाई जा रही थी। हु वेयर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो भोजन कक्ष में भोजन के लिए ले जाई जा रही थी। दीज वेयर इंडियन गर्ल्स, ये भारतीय लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज़, सख्त जूतों में थी, यानी उनके जो जूते थे वो सख्त थे। स्टिफ माने कठोर, स्टिफ माने सख्त। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, और बहुत ही करीब से चिपकी हुई पोशाकों में थे। क्लिंग माने चिपकना, ड्रेसेस माने पोशाक। द स्मॉल गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियाँ। वोर स्लीव्ड एप्रॉन, बाजुओं वाले एप्रॉन पहने हुई थी। एप्रॉन एक प्रकार का कपड़ा होता है। एंड शिंगल्ड हेयर, इस पर ध्यान रखना, शिंगल्ड हेयर का मतलब होता है छोटे छोटे बाल, और उनके बाल काट करके एकदम छोटे कर दिए गए थे, बॉय जैसे कर दिए गए थे। एज आई वॉकड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकॉक्सियन, और जब मैं बिना शोर मचाने वाले या अपने नरम नरम समतल जूतों से बिना शोर मचाए आगे बढ़ी, तो आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, तो मैं उस समय ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मैं फर्श में धंस रही हूँ। सिंक माने धंसना, डूबना, फ्लोर माने फर्श। ऐसे लगता था कि जैसे मैं फर्श में धंसती जा रही हूँ। फार, क्योंकि माई ब्लैंकेट, मेरा कंबल, हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, मेरे कंधों से फिसल कर नीचे गिर गया था। स्ट्रिप्ड माने फिसलना, शोल्डर माने कंधा, ब्लैंकेट माने कंबल, मेरा कंबल जो था वो कंधों पर से फिसल गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने भारतीय लड़कियों को बड़े ही कठोरता से, लुक्ड हार्ड, बड़े ही कठोरता से देखा, बड़े सख्ती से देखा। who seemed not to care that they were even more immodestly dressed, जो इस बात की परवाह करती हुई प्रतीत होती थी कि वे मुझसे भी ज़्यादा शर्मनाक, इमोडेस्टी माने शर्मनाक पोशाक पहने हुए थी। देन आई, मुझसे भी ज़्यादा, यानी मैंने भारतीय लड़कियों की तरफ बड़ी ही सख्ती, बड़ी ही कठोरता से देखा। वे लड़कियां इस बात की परवाह करती प्रतीत होती थीं कि वे मुझसे भी ज़्यादा शर्मनाक पोशाक पहने हुई थीं। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, इन देयर
इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, अपने कसे हुए कपड़ों में। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर गए, मार्च्ड माने होता है कदम ताल करते हुए। द बॉयज़ इंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, तो हमने देखा लड़कों ने अपोजिट डोर से, यानी यहाँ कह सकते हैं सामने वाले दरवाज़ों से प्रवेश किया। आई वाच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, मैंने 3 युवा बहादुर बच्चों को देखा। हु केम इन आवर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए। आई स्पाइड देम इन दियर रियर रैंक, मैंने उन्हें चुपके से पिछली पंक्तियों में, रियर रैंक माने पिछली पंक्तियाँ, स्पाइड माने चुपके चुपके देखना, मैंने उन्हें चुपके चुपके पिछली पंक्तियों में देखा। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, यहाँ से देखिए, लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, वे भी उसी प्रकार की बेचैनी, अनकम्फर्टेबल माने बेचैनी, उसी प्रकार की बेचैनी महसूस कर रहे थे जैसे मैं कर रही थी। और यही सब जब मैं सोच रही थी तो स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एक छोटी घंटी बजाई गई। एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स, और प्रत्येक छात्र, प्रत्येक शिष्य, ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, मेज के नीचे से एक कुर्सी खींच लिए। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वेयर टू बी सीटेड, यह मानते हुए, सपोजिंग माने मानना, कल्पना करना, यह मानते हुए कि इस कार्य का मतलब है कि उन्हें उस पर बैठना था। बस जैसे मुझे लगा कि टेबल खींचा गया, उस पर वे कुर्सी खींची गई और उस पर वो बैठेंगे, तो मैंने भी क्या किया, आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी कुर्सी खींची। एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और तुरंत ही इस पे एक तरफ बैठ गई। बट लेकिन व्हेन आई टर्न्ड माई हेड, जब मैंने अपना सर घुमाया, आई सॉ दैट, मैंने देखा, आई वॉज द ओनली वन सीटेड, कि मैं इकलौती थी, यानी मैं एक इकलौती छात्रा थी जो कुर्सी पर बैठी थी। बाकी जितने भी लोग वहाँ पर थे सब के सब खड़े हुए थे। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, और जो भी बच्चे थे वे सभी लोग मेज़ के पास चुपचाप खड़े थे। जस्ट एज, उसी समय, आई बिगेन टू राइज, मैंने खड़ा होना प्रारंभ किया, कि सब बैठे, सब खड़े हैं, मैं बैठ गई, तो मुझे शर्मिंदगी फील हुई, मैंने भी खड़े होने का प्रयास किया। लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वेयर टू बी यूज्ड, शर्म के मारे मैंने चारों ओर देखना शुरू किया कि कुर्सियों को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। और बिल्कुल तभी ए सेकेंड बेल वाज साउंडेड, उसी समय एक दूसरी घंटी बजी। ऑल वेयर सीटेड एट लास्ट, अंत में सभी बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माई चेयर, और मुझे भी धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठना पड़ा। क्रॉल बैक इनटू माई चेयर दिया ना, तो धीरे से मैं भी, यानी शर्मिंदा होते हुए मैं भी अपनी कुर्सी पर धीरे से बैठ गई। आई हियर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने एक आदमी की आवाज़ हॉल के एक कोने से आती हुई सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने उसे देखने के लिए अपने सर को चारों ओर घुमाया। बट ऑल द अदर हंग दियर हेड्स ओवर दियर प्लेट्स, लेकिन जितनी भी अन्य लोग थे, यानी अन्य सभी लड़कियों ने अपने प्लेटों पर अपने सर को झुकाया था। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, जब मैं मेज़ों की लंबी कतार की ओर देख रही थी, आई caught द आइज ऑफ ए पेल फेस वोमेन अपॉन मी, तो मैंने एक पीले चेहरे वाली औरत को बहुत ही तीखे नज़रों से, बहुत ही बारीक नज़रों से अपनी ओर घूरते हुए पाया। मैं क्या करती, इमीडिएटली, तुरंत, आई ड्रॉप माई आइज़, मैंने अपनी नज़र नीचे कर ली।
वॉन्डरिंग आश्चर्य करने लगी कि वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वोमेन, कि मैं इस अद्भुत महिला के द्वारा, इस विचित्र महिला के द्वारा घूरी क्यों जा रही हूँ। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, और इसी बीच आदमी ने जो कोने से आवाज़ आ रही थी वो बुदबुदाना बंद कर दिया। एंड देन ए थर्ड बेल वॉज ट्रैप्ड, और तभी तीसरी घंटी बजी। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी चाकू, अपना कांटा, खाने वाला कांटा उठाया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगा। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, मैंने इसके बजाय, यानी सब लोगों ने चाकू निकाला, फॉर्क निकाला, खाना शुरू कर दिया, और इसके बजाय मैंने रोना शुरू कर दिया। फॉर, क्योंकि बाय दिस टाइम, इस समय तक, आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर, मैं कुछ भी काम करने से डर गई थी। बट दिस, लेकिन यह ईटिंग बाई फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, लेकिन फार्मूले के द्वारा यह खाना सबसे मुश्किल कोशिश उस दिन की नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग, उस दिन मैं सवेरे देर से सोकर उठी, यानी खाना खाई, किसी तरह रोते गाते सो गए। उस दिन सुबह देर से मेरी आँख खुली। माय फ्रेंड, मेरी दोस्त जुडेविन, जिसका नाम था जुडेविन, गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, उसने मुझे एक भयंकर चेतावनी सवेरे सवेरे दी। क्या? जुडेविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडेविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी, और मैं भारतीय मूल की थी, मुझे अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और उस हॉस्टल में मेरे लिए हिंदी बोलना बिल्कुल अलाउड ना था। एंड शी हैड ओवरहेयर्ड द पेल फेस वोमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने वो जो पीले चेहरे वाली जो औरत मुझे बार बार घूम रही थी, उसने पीले चेहरे वाले औरत को हमारे लंबे लंबे भारी भारी बाल को काटने की बात सुन ली थी, और वह आई और उसने मुझे बताया कि कल तुम्हारे बड़े बड़े जो बाल हैं काट कर छोटे कर दिए जाएंगे। मैंने सोचा, आवर मदर हैड टॉट अस दैट, मेरी माँ ने हमें सिखाया था कि ओनली अनस्किल्ड वॉरियर, केवल जो अकुशल योद्धा होते हैं, हु वेयर कैप्चर्ड, जो पकड़ लिए जाते हैं, युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं, हैड दियर हेयर शेंगल्ड बाय द एनिमी, उन्हें उनके दुश्मन के द्वारा उनके बाल छोटे कर दिए जाते हैं। तो जो युद्ध बंदी होते हैं उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उनके शत्रु उनके बाल को छोटा कर देते हैं। ठीक, एमंग आवर पीपल, हमारे लोगों में, शॉर्ट हेयर वाज वार्न बाय मर्नर्स, विलाप करने वाले लोगों के द्वारा छोटे छोटे बाल रखे जाते हैं, यानी जिसके घर में कोई मृत्यु उड़ती हो गई है, वो शोकातुर है, वे लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और कायरों के बाल छोटे छोटे होते हैं। मैंने यह बात अपनी माँ से सीख रखा था। कौन कौन? एक युद्धबंदी जो होते हैं उनके बाल छोटे होते हैं, या हमारे कौम में जो लोगों के यहाँ कोई मर जाता है, विलाप उलाप करते हैं, शोक में होते हैं, वे लोग के बाल छोटे होते हैं, या कावर्ड्स, कायरों के बाल छोटे होते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट फॉर सम मोमेंट्स, हम लोगों ने अपने भाग्य के विषय में, फेट माने भाग्य, मोमेंट्स माने पल, हमने हमारे भाग्य के विषय में कुछ देर चर्चा की। एंड व्हेन जुडेविन सेड, और तब जुडेविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, हमें समर्पण करना होगा, यानी हमें सरेंडर कर देना होगा, क्योंकि दे आर स्ट्रांग, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, हमारा कुछ बस नहीं चलेगा, वे हम देखते रह जाएंगे और वे ज़बरदस्ती हमारे बालों को काट देंगे, एकदम छोटे छोटे बाल बना देंगे, 0 साइज़ का बाल बना देंगे। लेकिन मैंने कभी भी समर्पण के विषय में सोचा ही नहीं। आई रिबेल्ड,
मैंने विद्रोह किया। रिबेल्ड माने विद्रोह करना। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं समर्पण नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूँगी। एंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि केवल समर्पण कर देना तुरंत कायरों की पहचान है, इसीलिए मैं किसी कीमत पर समर्पण नहीं करूँगी, मैं पहले संघर्ष करूँगी। आई वॉच्ड माई चांस, और मैंने अपना अवसर देखा, अपने अवसर को तलाशा। एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आई डिसअपीयर्ड, तो मैं गायब हो गई, यानी धीरे धीरे कहीं चली गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज कुड इन माई स्क्वैकिंग शूज, मैं धीरे धीरे, मैं चुपके चुपके, धीमे धीमे अपने शोर मचाने वाले जूतों के साथ में धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती चली गई। माई मोकाक्सिन हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, मेरा जो सॉफ्ट जूता था उसे कठोर जूते में बदल दिया गया था, यानी मेरा जूता छीन कर फेंक दिया गया। मेरा जो कोमल कोमल जूता था और हार्ड शूज़ दे दिए गए थे। एलॉन्ग द हॉल आई पास्ड, मैं हॉल के पास से गुजरी। विदाउट नोइंग, यह नहीं जानती थी, यानी बिना यह जाने वेदर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चुपचाप ऊपर चलती गई। टर्निंग ए साइड टू एन ओपन डोर, और एक खुले दरवाजे की ओर मुड़ते हुए आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, मैं एक कमरा पाई जिसमें 3 सफ़ेद बेड लगे हुए थे। द विंडोज़ वेयर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेन, और उस कमरे की खिड़कियाँ गहरे गहरे हरे हरे पर्दों के द्वारा ढकी हुई थीं। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसने कमरे को बिल्कुल अंधेरा बना दिया था, यानी उस डार्क पर्दे के नाते पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। थैंकफुल, धन्यवाद। दैट नो वन वॉज देयर, कि वहाँ कोई ना था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड द कार्नर फर्देस्ट फ्रॉम द डोर, मैं अपने कदम कमरे के अंतिम कोने की ओर, आगे की ओर बढ़ाए। ऑन माई हैंड्स, अपने हाथों से, एंड नीज, और घुटनों के बल। आई क्राल्ड अंडर द बेड, मैं रेंग कर धीरे से बेड के, यानी जो 3 बेड लगे थे उन्हीं बेड में से एक बेड के नीचे चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कार्नर, और एक अंधेरे कोने में अपने आप को उकड़ू मुकड़ू मारकर बैठा ली, या कोने में स्वयं को छिपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट, मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर की ओर झांकी। पीयर्ड माने बाहर, पीयर्ड आउट माने बाहर की ओर देखना। शडरिंग विथ फियर, भय से कांपते हुए, शडरिंग माने कांपना, फियर माने भय, डर से कांपते हुए, भय से कांपते हुए। व्हेन एवर आई हियर्ड फुट स्टेप नियर बाई, जब कभी भी मैंने अपने पास से कदमों की आवाज़ सुनी तो मैं बिल्कुल कांप जाती थी। दो यद्यपि इन द हाल में लाउड वॉइस वेयर कॉलिंग माई नेम, मेरा नाम जोर जोर से पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट, और मैं जानती थी, इवन जुडेविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, कि मेरी जो पक्की दोस्त जुडेविन थी वो भी मुझे खोज रही होगी, वो भी मुझे ढूंढ रही होगी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह भी ना खोला। देन, तभी, द स्टेप्स, वे जो कदम थे, यानी कदमों की जो आवाज़ थी, वेयर क्विकेंड, तेज़ हो गए। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और आवाज़ें उत्तेजित हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज़ें नज़दीक और अधिक नज़दीक आने लगी।
वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। औरतें और लड़कियों ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। जिस कमरे में मैंने अपने आप को छुपा करके रखा था उस कमरे में प्रवेश किया। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोसेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक। और कमरे के खुले दरवाजे की ओर उन्हें देखती रही, और ये जो संदूक थे संदूकों के पीछे भी मैं देखती रही। तभी समवन थ्रू अप द कर्टन, किसी ने पर्दा खींच कर हटा दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट, और तभी अचानक पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से, रोशनी से भर गया। What caused them to stoop and look under the bed, I do not know. मैं नहीं जानती थी कि वे जो मुझे तलाश रहे थे कि वे क्यों पलंग के नीचे झुक करके देखे, या उन्होंने पलंग के नीचे क्यों देखा। आई रिमेंबर, मुझे याद है, यानी मैं चारपाई के नीचे छुपी हुई थी, उन्होंने चारपाई के नीचे भी देखा और मुझे पकड़ा। मुझे याद है बीइंग ड्रैग्ड आउट, कि मुझे घसीट कर खींचा जा रहा था। ड्रैग्ड आउट माने घसीट कर, खींच करके बेड के नीचे से निकाला गया। दाउ आई रेसिस्टेड, यद्यपि मैंने विरोध किया। बाय किकिंग, लात मार मार कर। एंड स्क्रैचिंग वाइडली, और बुरी तरीके से खुरचते हुए, यानी मैं नोच रही थी, खरोच रही थी, लात मार रही थी। किनको? जो मुझे घसीट करके लेकर जा रहे थे। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर। इसके बावजूद भी वे माने नहीं। मुझे सीढ़ियों से नीचे घसीट कर ले जाया गया और एक कुर्सी पर टाइड फास्ट, पूरी ताकत से यानी कस करके मुझको बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर जोर चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck. मैं अपने सर को जोर जोर हिलाती रही। शेक माने हिलाना। मैं अपने सर को जोर जोर से पूरी ताकत से हिलाती रही, और उसी समय मैंने अपने गर्दन पर कैंची की ठंडी ठंडी ब्लेड को फील किया। कोल्ड ब्लेड माने ठंडे ब्लेड, सीजर माने कैंची, नेक माने गला। मैंने अपने गले के पास ठंडी ठंडी कैंची को महसूस की। कोई कुछ नहीं कर पाया, सब तमाशा देख रहे थे, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। और तभी मैंने सुना, एंड हियर्ड देम ग्न्यू ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड। तभी मेरे भारी बालों की लटों में से, थिक ब्रेड माने घने जो लटाएँ, मेरी जो लटें थी, उन घने घने जो बालों की लटें थी, उनमें से मैंने एक लट को नीचे गिरते हुए सुना। और जब मैंने देखा कि मेरा एक लट काट दिया गया है, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मैं अपना साहस खो बैठी। सिंस द डे, उस दिन से, आई वॉज टेकन फ्राम माई मदर, जब से मुझे मेरी माँ से दूर ले जाया गया था, आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडैग्नेशन, मैंने अत्यधिक निरादर का सामना किया था। आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडैग्निटीज़, मैंने अत्यधिक निरादरों को, अपमानों को सहन किया था। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी ओर घूरते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, मैं लकड़ी के पपेट की भांति या लकड़ी के खिलौने की भांति इधर उधर फिरा करती थी। एंड नाउ, और अब, माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक ए कावर्ड, मेरे लंबे लंबे बाल कायरों की बाल की भांति काट करके छोटे कर दिए गए थे। इन माई एंगुश माने पीड़ा, मैं अपनी पीड़ा में, आई मोन्ड फॉर माई मदर, अपनी माँ के लिए विलाप करती थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मुझे शांत कराने के लिए नहीं आता था।
नॉट ए सोल रिसाउंड क्वाइटली विथ मी, यहाँ तक कि एक आत्मा भी आकर के चुपके से भी मुझे नहीं समझाई। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा मेरी माँ स्वयं किया करती थी। फार, क्योंकि नाउ अब, आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई ए हार्डर, हार्डर माने ग्वाला, चरवाहा। अब मैं एक ग्वाले द्वारा हाँके जाने वाले अनेक छोटे जानवरों में से एक थी। तो ये है पूरा लेसन बच्चों, यानी इस पूरे लेसन में बताने का प्रयास किया है जटकलासा ने कि किस तरीके से मैं अमेरिका के एक हॉस्टल में रहने के लिए गई, जहां अमेरिकन के साथ भारतीयों के साथ अमेरिकन के लोग दोहरा व्यवहार करते थे। उनके कपड़े बिल्कुल स्टिफ होते थे, कड़े कड़े होते थे, चुस्त होते थे, जूते बिल्कुल कसे कसे होते थे। और हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि लड़कियाँ लंबे लंबे बाल रखती हैं, लेकिन वहाँ पर काट काट करके बालों को जीरो साइज़ कर दिया गया, यानी उनका रूप, उनका आकार बदल दिया गया। उनके इमोशंस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया गया कि वे लोग अपने संस्कार के अकॉर्डिंग अपने बाल को रखते हैं, और बालों को भी उन लोगों ने निर्दयता के साथ काट दिया गया। जटकलासा यही सारी फीलिंग्स इस लेसन के माध्यम से हम लोगों से शेयर करती है कि किस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ओके बच्चों, बाय।